विद्यार्थी की हो चुकी होती है, फिर कोई नई भाषा सीखना थोड़ा मुश्किल होता है। हमारी इन सोसाइटीज़ ने ये ज्ञापन दिया है कि प्राइमरी से हिंदी को स्वैच्छिक भाषा के रूप में जो विद्यार्थी हिंदी भाषा पढ़ना चाहें, उनको पढ़ने के लिए कम से कम अमेरिका के 1000 स्कूलों में हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था की जाए। और हमारे लिए ये गर्व का विषय है कि उसके लिए लगभग सहमति बन गई है और उस सरकार ने ये तय किया है कि संभव रहेगा और सारी स्थितियां ठीक रही तो अगले सितंबर से अमेरिका के 1000 स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा में भी हिंदी को शामिल कर लिया जाएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसी सत्र से 1500 विद्यालयों में हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था की। ये हम लोग, आप लोग सब प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे देश के वो लोग जो अलग अलग देशों में रहते हैं, लगभग 48 देशों में भारत के लोग हैं, 14-15 देशों में तो राजनीतिक रूप से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, सांसद ऐसे शामिल हैं। बड़ी संख्या है। उन लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान पूरे विश्व में भारत की संस्कृति को पहचान दिलाने में और अपनी भाषाई पहचान को जीवंत रखने में हुआ है। मैं उनका भी इस मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन 2014 से पहले वो लोग भी हिंदी और भारतीय भाषाओं को बोलने में हिचकिचाते थे। ये बात आप भी स्वीकार करेंगे और इसके लिए मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने पूरी दिशा को बदला है। और इसको बदला ही नहीं, हिंदी और भारतीय भाषाओं के बीच में जो वैमनस्यता का वातावरण बनाया गया था, उसको पूरी तरह से हमने ठीक कर लिया है। अब पूरे देश में 1-2 राजनीतिक दल होंगे, 1-2 नेता होंगे जो आज भी भारतीय भाषा और हिंदी के बीच में प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं। अन्यथा वो प्रतिस्पर्धा लगभग समाप्त हो गई है और आज जो ये प्रतिस्पर्धा समाप्त हुई है वो उन राजनीति करने वाले लोगों को जिन्होंने भाषा को राजनीति का अस्त्र बनाया था और उन लोगों को जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद इस पर ध्यान नहीं दिया था, उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। और उस सबक से निकल करके हम शांत नहीं बैठे। हमारे गृह मंत्रालय ने माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में और राजभाषा विभाग निरंतर ये कोशिश कर रहा है कि जो पूरे विश्व में और हमारे राष्ट्र में हिंदी और भारतीय भाषाओं को लेकर के एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, उसके लिए हम 3 तरह से काम कर रहे हैं। एक तरफ जहां हम विदेशों में हिंदी आगे बढ़े, वहां हिंदी हमारा विश्व हिंदी सचिवालय है, विश्व हिंदी के सम्मेलन भी हम करते हैं। अलग अलग तरह, जैसे अभी गृह मंत्री जी ने कहा, विदेशों में भी हमने 5 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया है। ऐसे अनेकों प्रकार से जहां विदेशों में हम ये काम कर रहे हैं। वहीं आज़ादी के बाद, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया,